नमस्ते। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प माइक्रोस्कोपिक मास्टर कंट्रोल सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना जीवन का कोई भी काम मुमकिन नहीं है। अब जरा इस कोट पर गौर कीजिए। ये एक लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि केंद्रक सिर्फ एक साधारण हिस्सा नहीं है, ये कोशिका का परम शासक भी है और इसके सबसे कीमती आनुवंशिक खजाने का रक्षक भी। सब कुछ इसके इशारों पर चलता है और यही सब कुछ सुरक्षित भी रखता है। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1831, यही वो साल था जब वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार इस शानदार माइक्रोस्कोपिक संरचना को खोजा था। सच कहूं तो इस एक खोज ने बायोलॉजी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले कोशिका का मस्तिष्क, फिर बाहरी सुरक्षा, कंट्रोल रूम के अंदर का नज़ारा, हमारा आनुवांशिक ब्लूप्रिंट और अंत में प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, कोशिका का मस्तिष्क, सूक्ष्म शहर का निर्देशन। आइए समझना शुरू करते हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया इस छोटे से केंद्रक को सेल का अल्टीमेट ब्रेन मानती है। तो बात दरअसल ये है कि बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग की तरह ये केंद्रक कोशिका को जिंदा रखने वाले हर बड़े काम को कंट्रोल करता है। वृद्धि को नियंत्रित करना हो, सांस लेने की प्रक्रिया को मैनेज करना हो, सेल को विभाजित करना हो या फिर नई कोशिकाओं के लिए प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देना हो, हर बड़े फैसले का रिमोट कंट्रोल इसी के पास होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बाहरी सुरक्षा, कंट्रोल सेंटर की किलेबंदी। अब भाई, जब कंट्रोल रूम इतना वीआईपी है तो उसकी बाहरी सुरक्षा भी तो एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए, है ना? और बाहरी सुरक्षा का ये भारी भरकम काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रीयकीय झिल्ली। ये कोई आम दीवार नहीं है, बल्कि एक डबल लेयर वाला बेहद सुरक्षित आवरण है। इसका सीधा सा काम है अंदर चल रहे नाजुक ऑपरेशंस को बाहरी खतरों से बचाना और अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों को अच्छी तरह से मैनेज करना। इस दीवार के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स यानी छिद्र होते हैं। आप इन्हें एक तरह से बॉर्डर के चेक पॉइंट्स मान सकते हैं। ये बहुत सख्ती से कंट्रोल करते हैं कि कौन सा अणु अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा। और हाँ, इसी रास्ते से आरएनए जैसे बेहद जरूरी निर्देश बाहर भेजे जाते हैं। सेक्शन 3, कंट्रोल रूम के अंदर, तरल पदार्थ और कारखाने। चलिए इस सख्त सिक्योरिटी को पार करते हैं और सीधे कंट्रोल रूम के अंदर कदम रखते हैं, जहां असली काम हो रहा है। अंदर आते ही आपको जो सबसे पहली चीज मिलेगी वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ है जो एक मजबूत बेस की तरह काम करता है। एंजाइम्स हों या फिर कोशिका का ब्लूप्रिंट, सब कुछ इसी जेली के अंदर सुरक्षित रूप से तैरता रहता है। और इस जेली के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। ये डार्क सा दिखने वाला हिस्सा असल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसका मुख्य काम उन राइबोसोम्स को बनाना है जो आगे चलकर कोशिका के लिए प्रोटीन तैयार करेंगे। बहुत ही अहम काम है ये। सेक्शन 4, आनुवंशिक ब्लूप्रिंट, जीवन के रहस्यों को सहेजना। अब हम इस टूर के सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां हम केंद्रक की सबसे सुरक्षित तिजोरी खोलेंगे। ये तुलना देखिए बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है हमारा कच्चा जेनेटिक डेटा यानी डीएनए, जिसमें हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारी ऊंचाई तक की सारी जानकारी छुपी है, और दूसरी तरफ है क्रोमैटिन जालिका। ये धागेनुमा संरचना असल में वो फिजिकल फाइलिंग सिस्टम है जो इस सारे डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करके रखती है। और फिर एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया होती है। जब कोशिका के बंटने का यानी सेल डिवीजन का समय आता है तो ये उलझे हुए क्रोमैटिन के धागे सिकुड़ जाते हैं और बिल्कुल स्पष्ट क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बिखरा हुआ सामान अचानक से पैक हो जाए, ताकि गुण बिना किसी गलती के अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक केंद्रक कैसे कोशिका का प्रकार तय करता है। देखते हैं कि सिर्फ एक न्यूक्लियस के होने या न होने से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये टेबल पूरी पिक्चर को बहुत आसानी से समझा देती है। एक तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें एक शानदार झिल्ली से ढका हुआ सच्चा केंद्रक होता है, और दूसरी तरफ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें कोई झिल्ली नहीं होती और जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही बिखरा रहता है।
एकदम जमीन आसमान का अंतर है। खैर, इतनी सारी जटिल जानकारी को याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक बहुत ही कमाल की और स्मार्ट ट्रिक है। इस NUCLEUS एक्रोनिम को देखिए। नियंत्रण, उत्तराधिकार, कोशिका विभाजन, जीवन क्रियाओं का नियंत्रण, ऊर्जा निर्देश, जीन्स को समझना और DNA का भंडारण। बस इस एक्रोनिम को याद कर लीजिए और केंद्र का पूरा काम आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर किसी जीवित कोशिका से उसका ये माइक्रोस्कोपिक दिमाग पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, कोशिका का विभाजन रुक जाएगा, प्रोटीन का बनना ठप हो जाएगा और अंततः जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली कंट्रोल सेंटर के बिना जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन है।